अरे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब एंड घंटी दबा दो। अरे मेरे प्यारे साथियों, ये बच्चा एकदम ठीक कह रहा है। एक गांव में लीला और उसका पति सुरेश रहते थे। लीला और सुरेश में रोज किसी न किसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी होती रहती थी। सुरेश लीला की बातों को नज़रअंदाज करके चला जाता था। एक दिन उन दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुरेश को बहुत गुस्सा आ जाता है और सुरेश लीला पर हमला कर देता है और लीला मर जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो मर गई है। अगर इसकी खबर गांव के लोगों को लग गई तो गांव वाले मुझे जेल करा देंगे। एक काम करता हूँ, इसे घर की ज़मीन में ही गाड़ देता हूँ और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इतना कहकर सुरेश एक गड्ढा खोदता है और लीला की लाश को उस गड्ढे में दबा देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद सुरेश बीमार पड़ जाता है और बीमार होने के कारण उसकी मौत हो जाती है। कुछ साल बीत जाने के बाद सुरेश का मुंह भोला भाई नागेश अपनी पत्नी के साथ सुरेश के घर में रहने लग जाता है। देखो जी, मैं बार बार बाहर टॉयलेट जाकर परेशान हो चुकी हूँ। अब तो आप घर में एक टॉयलेट बनवा ही दो, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। इतना कहकर उसकी पत्नी सोने के लिए चली जाती है। अरे भाई, अब तो इस महारानी के लिए टॉयलेट बनवाना ही पड़ेगा। अगर ये महारानी अपने मायके चली गई तो घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ेगा। कल ही राजमिस्त्री को बुलाता हूँ। अगले दिन नागेश राजमिस्त्री को बुलाकर अपनी पत्नी के लिए टॉयलेट बनवा देता है और टॉयलेट बनकर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर नागेश की पत्नी बहुत खुश होती है। अगले दिन नागेश रात होने पर शौक में टॉयलेट के अंदर नहाने जाता है और खुशी खुशी नहाने लगता है। तभी टॉयलेट सीट के अंदर से एक खतरनाक चुड़ैल निकलने लगती है और धीरे धीरे नागेश की ओर बढ़ने लगती है। तभी वहाँ नागेश की पत्नी आ जाती है और नागेश को आवाज़ लगाती है। अजी सुनते हो जी, आपको इतनी रात में नहाने का क्या शौक लगा है? जल्दी से बाहर आ जाओ, आपका खाना तैयार हो गया है, आकर खा लो। नागेश की पत्नी की आवाज़ सुनकर वो चुड़ैल वापस टॉयलेट सीट के अंदर चली जाती है और नागेश की पत्नी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, आज तो बहुत दिनों के बाद ऐसा नहाना हुआ है, मज़ा ही आ गया है। तभी वो खतरनाक चुड़ैल टॉयलेट सीट से दोबारा बाहर निकलती है और नागेश की तरफ बढ़ने लगती है और पीछे से नागेश की गर्दन को पकड़ लेती है और नागेश चिल्लाने लगता है। अरे कौन है भाई? कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है? अरे छोड़ मुझे, मेरा दम घुट रहा है, छोड़ मुझे। तभी वो चुड़ैल नागेश की गर्दन छोड़ देती है और नागेश पलट कर देखता है तो उसे वो खतरनाक चुड़ैल दिखाई देती है, जिसे देखकर नागेश परेशान हो जाता है और कहता है, हाय राम, ये खतरनाक चुड़ैल टॉयलेट के अंदर कहाँ से आ गई? इतना कहकर नागेश वहाँ से भाग जाता है और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अरे देखो, मैं सच कह रहा हूँ, इस टॉयलेट के अंदर एक खतरनाक चुड़ैल है, मेरी बात का विश्वास करो। मुझे तो लगता है ज्यादा नहाकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब चुपचाप से सो जाओ। तभी वो दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही नागेश अपने दोस्त को उस चुड़ैल के बारे में बता देता है। अरे नागेश, तुम्हारे टॉयलेट में सच में कोई चुड़ैल है, पर तुम परेशान ना हो, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, वो इस चुड़ैल को तुम्हारे घर से भगा देंगे। इतना कहकर वो गांव वाला वहाँ से चला जाता है और नागेश भी अपने घर की ओर चला आता है। उसी दिन रात को नागेश और उसकी पत्नी आराम से सो रहे होते हैं। तभी अचानक से
नागेश की पत्नी टॉयलेट के लिए उठ जाती है और टॉयलेट चली जाती है। वह टॉयलेट करके जैसे ही अपने हाथों को धो रही होती है, तभी वो चुड़ैल टॉयलेट सीट से बाहर निकलकर नागेश की पत्नी की गर्दन पकड़ लेती है। छोड़ 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 मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। इतना सुनकर चुड़ैल उसे छोड़ देती है और नागेश की पत्नी उस चुड़ैल को देखकर डर जाती है। हे भगवान, ये तो एक चुड़ैल है। इसका मतलब वो सही कह रहे थे और मैंने उनकी बात पर बिल्कुल भी नहीं मानी। हे भगवान, अब पता नहीं ये चुड़ैल मेरा क्या करेगी। तभी वो चुड़ैल उसे पकड़कर ले जाने लगती है। अरे मेरी माँ मर गई री, मुझे छोड़ दे चुड़ैल। मैंने तेरा क्या गलत किया है जो तू मुझे पकड़ कर ले जा रही है। अजी सुनो सुनो जरा, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी, मुझे इस चुड़ैल से बचाओ। तभी वो चुड़ैल उसे टॉयलेट सीट के अंदर ले जाती है और नागेश अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर वहाँ आता है और कहता है, अरे रानी दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ तुम्हें, जल्दी दरवाज़ा खोलो। हे भगवान, मैंने इसे पहले ही समझाया था कि इस टॉयलेट में चुड़ैल है, पर इसने मेरी बात नहीं मानी। तभी नागेश भागता हुआ अपने दोस्त के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर उसका दोस्त उसके साथ वहां आता है और वो दोनों टॉयलेट का दरवाज़ा तोड़कर अंदर चले जाते हैं, पर उन्हें वहां रानी दिखाई नहीं देती है। अरे नागेश, मैं तो कहता हूँ इस टॉयलेट सीट को खोद कर देखते हैं। तभी वो दोनों उस टॉयलेट सीट को खोद डालते हैं। तभी उन्हें खोदने के बाद लीला की सड़ी लाश मिलती है और साथ में रानी की लाश भी मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं और तांत्रिक बाबा को वहां बुलाकर लाते हैं। तांत्रिक बाबा अपने मंत्रों से उस चुड़ैल को बुलाकर एक बोतल में बंद करके अपने साथ ले जाता है और वहां से उस चुड़ैल का साया हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।